भारत भी उनका दुश्मन है अब, और वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को लेके कभी लंच पे बुला रहे हैं, कभी एक दावत से पेट नहीं भर रहा दूसरी बार बुला रहे हैं, उनके एयरफोर्स चीफ को बुला रहे हैं। 100 F-35 फाइटर खरीदो, 110 बिलियन डॉलर का एक है। कहाँ आप इस्तेमाल करोगे मैं फैसला करूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ किया तो मैं किल स्विच लगा के उड़ा दूंगा। तो हम साहब पागल कुत्ते ने काट रखा है। भारत पाकिस्तान का वैर बंद, कमाल की बात है साहब। ये तो हुआ नहीं हुआ तो मैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है साहब, कम से कम हमको ये तो पता चला कि हमारा दोस्त कौन, हमारा दुश्मन कौन। भारत आपका सो कॉल्ड क्वाड का पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर वगैरह वगैरह, जो सलूक आपने किया है किसी दुश्मन ने नहीं। अब आप हाथ धो के डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत के पीछे पड़ गए। क्यों रूस से तेल ले रहे हो, क्यों रूस से हथियार खरीद रहे हो। आप सबसे बड़े दोस्त, ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट फ्रेंड, आप तो सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे हैं साहब। करे तो करे क्या। आप भारत को धकेल रहे हैं रशिया, इंडिया, चाइना। रशिया मेरा मेन प्रतिद्वंदी है और मैं इसकी इकोनॉमी तबाह करके छोड़ूंगा। कैसे करूंगा मैं साहब? रशिया को यूक्रेन से भिड़ाऊंगा, प्रॉक्सी वॉर लड़ूंगा, आखिरी यूक्रेनियन तक मैं रूस से लड़ते रहूंगा, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6 साल लगे। रूस की इकोनॉमी तबाह कर दूंगा। क्या रूस की इकोनॉमी तबाह हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अमेरिका का कहना है कि चीन और भारत रशिया से तेल खरीदते रहे। साहब एक मुझे कोजेंट रीजन दीजिए, क्यों ना खरीदें अगर हमें सस्ते भाव में मिल रहा है। हम क्यों डबल ट्रिपल कीमत पर अमेरिका से खरीदें? हमें समझ नहीं आया। अपनी इकोनॉमी क्यों तबाह करें आपको खुश करने के लिए? आप अमेरिका लगातार रूस से यूरेनियम खरीद रहा है अपने रिएक्टर्स के लिए, रेयर अर्थ्स खरीद रहा है, और भी सामान खरीदे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्रेड है जो कि बढ़ा है, घटा नहीं। यूरोप जो कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया है रूस का, उचक के कह रहा है कि हम रूस की मलिया मेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पिट खुद रहे। ठीक है साहब। यूरोप ने कहा कि साहब वो खुद ज्यादातर अपना तेल और गैस वो रूस से खरीदते रहे, जब तक कि जो बाइडेन ने नॉर्थ स्ट्रीम को उड़ा ही ना दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तुम मेरे से खरीदोगे, मुनाफा मेरे को दोगे, तुमको नुकसान होता है, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। और यूरोप तो एक नई कॉलोनी बन गई है अमेरिका की, उनके पास कोई चारा नहीं। अभी भी वो टैरिफ ट्रेड के मामले में साष्टांग दंडवत कर दी है अमेरिका के सामने, हथियार डाल दिए हैं साहब कि हमें कुछ नहीं, हम आपके कॉलोनी हैं, आपके पीछे लगू हैं। ठीक है साहब। तो बात यह है कि यूरोप तेल खरीद रहा है, यूरोप गैस खरीद रहा है और ट्रेड कर रहा है। भारत को एक चुना गया है कि तुम्हारी वजह से यूक्रेन युद्ध चला जा रहा है। तो ये जो बाइडेन साहब ने कह दिया, यू आर विद अस, यू आर अगेंस्ट अस, और फिर तो साहब ओ और डीप स्टेट मिलके भारत के खिलाफ तकरीबन युद्ध घोषण कर दिया, अनडिक्लेयर्ड वॉर। ठीक है, अघोषित युद्ध। कैसे साहब? बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, CIA और ISI ने मिलकर। हसीना वाजेद को पहले बोला कि या तो सेंट मार्टिन आइलैंड दो, हमें कुकी लैंड बनाने में भारत के अंदर मदद करो, नहीं तो तेरा तख्ता पलट। वो ना मानी तो उसका तख्ता पलट कर दिया बेचारी का। हालांकि डेमोक्रेटिकली वो इलेक्शन जीती थी। ISI, जमायते इस्लामी, CIA ने मिलकर एक कलर्ड रेवोल्यूशन बांग्लादेश में करी। यानी कि जो 71 वॉर के अंदर जो हमने समीकरण चेंज किया था, पैराडाइम शिफ्ट कराया था साउथ एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, नलिफाई कर दिया साहब एक स्ट्रोक। अब भारत 2 फ्रंट सिचुएशन, यानी कि चीन उत्तर में, पाकिस्तान पश्चिम में, अब 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन में डाल दिया। हमसे $1 बिलियन खसोट लिए साहब, और हमें कहा कि हम आपको GE-404, GE-414 इंजन देंगे। पैसे खा लिए, देने से मना कर दिया। छुरी पीठ में घोपी, सालों साल लटका दिया डिलीवरी अपाचे हेलीकॉप्टर्स के, अब जाके जिए। फिर आप हमको कहते हो साहब हमसे हथियार खरीदो, रूस से ना खरीदो। कभी रूस ने ऐसी पीठ में छुरी घोपी है भारत के? सीधा सवाल। आप तो साहब, आपका भरोसा क्या है? आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। कहते हो आप हमारे दोस्त, और जितना नुकसान आप
अमेरिका ने पहुंचाना शुरू कर दिया था बाइडेन काल में, वो शायद ही हमारे पे कभी किसी और देश ने किया है। इतना वैर, इतना वैमनस्य। ठीक है साहब। और नहीं, तेल खरीदना बंद करो, हथियार खरीदना बंद करो, हमसे हथियार लो, हम पैसे खसोट लेंगे, देंगे नहीं साला। तो भारत में पहले तो एक चैन की सांस ली लोगों ने। थैंक गॉड ये बुड्ढा बाइडेन चला गया, थैंक गॉड बुड्ढा बाइडेन गया। और डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत दोस्ती दिखाई थी मोदी साहब से, क्योंकि तब अमेरिका इस स्ट्रेटेजिक कैलकुलस पे काम कर रहा था कि भाई चाइना हमारा मेन प्रतिद्वंदी, चाइना हमारा दुश्मन, इसलिए भारत हमारा दोस्त, इसलिए भारत को कल्टीवेट किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत मोदी साहब से अपने व्यक्तिगत रिश्ते बढ़ाए। दो टूक शब्दों में कहना पड़ेगा, हमने सोचा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो उनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, लेकिन है क्या? कौन है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का मेन दुश्मन? क्या वो रूस है, क्या वो चीन है, या क्या वो ब्रिक्स है? और अगर ब्रिक्स है साहब, तो ब्रिक्स में इंडिया भी शामिल है, मतलब वो हमको बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। अगर वो इस तरह की डंके के चोट पे कह रहे हैं कि भारत भी उनका दुश्मन है अब, और वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को लेके कभी लंच पे बुला रहे हैं, कभी एक दावत से पेट नहीं भर रहा दूसरी बार बुला रहे हैं, उनके एयरफोर्स चीफ को बुला रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि मैं भारत पाकिस्तान की मैत्री करा दूंगा ताकि ये चीन का से हट के ये मेरे साथ अमेरिका के पीछे लग्गू बन जाएं और चीन से लड़ें। ठीक है साहब। फिर वो मतलब जो वैर वैमनस्य 75 साल का है, और जो सिविलाइजेशनल वैर है वो तो हजारों साल का है, ठीक है, जैसे उन्होंने खुद कहा था। तो वो आप कह रहे हैं कि चुटकी बजाकर ऐसे आप स्विच ऑफ, बंद, भारत पाकिस्तान का वैर बंद। बड़ी कमाल की बात है साहब, ये तो हुआ नहीं, नहीं हुआ तो मैं पाकिस्तान के साथ। अजीब हद है साहब। मतलब आप तो ठोक पीट के कह रहे हैं कि भारत से दुश्मनी, और अब साहब भारत पे जो जो इन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं, 25% टैरिफ लगा दिए हैं साहब, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सिंगल आउट किया इंडिया को, और फिर कह रहे हैं 25% और लगाऊंगा क्योंकि तुम रूस से तेल खरीद रहे हो, तुम रूस से हथियार खरीद रहे हो। क्यों ना खरीदें साहब, सस्ते में मिल रहा है, हमारी बेहतरी है उसमें, और वहां कोई रिलायबिलिटी तो है, हमें पीठ में कोई छुरा तो नहीं घोंपता, पैसे लेता है तो हथियार देता है, सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है, सोर्स कोड शेयर करता है। आप कह रहे हो कि साहब मेरे से 100 F-35 फाइटर खरीदो, 110 बिलियन डॉलर का एक है, और उसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट हैं वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाते हैं। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करूंगा, मैं सोर्स कोड नहीं दूंगा, आप उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। कहां आप इस्तेमाल करोगे मैं फैसला करूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ किया तो मैं किल स्विच लगा के उड़ा दूंगा। तो हम साहब पागल कुत्ते ने काट रखा है कि हम आपसे हथियार खरीदें। हमने देख लिया है आपने क्या किया GE 404 इंजन और 414 इंजन में, पैसे खा के धोखा दिया। तो कौन सही दिमाग जिसका काम कर रहा है वो आपसे हथियार खरीदेगा? हम वहां से खरीदेंगे जहां कोई रिलायबिलिटी फैक्टर तो है। रूस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड। आपकी उससे दुश्मनी है, आपने जानबूझकर छेड़ी, आपने उंगल दी यूक्रेन में कि यूक्रेन को नेटो में मिलाएंगे, नेटो को फैला के रूस के बॉर्डर तक ला देंगे, जबकि आपने पूरा विश्वास दिया था कि नहीं, देयर विल बी नो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो। अरे झूठ फरेब आप करते हो साहब, जबरदस्ती युद्ध आपने थोपा है, और आप चाहते हो कि पूरी दुनिया मिलके अब रूस से लड़े। क्यों लड़े साहब? नहीं लड़ोगे तो हम आपसे दुश्मनाई बोल लेंगे। ठीक है साहब, कम से कम हमको ये तो पता चला कि हमारा दोस्त कौन, हमारा दुश्मन कौन। नहीं, और क्या चारा है किसी मुल्क के पास? क्या चारा छोड़ा है आपने? अमेरिका इज पुशिंग इंडिया इनटू अ रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल। दे आर पुशिंग। अब आप हाथ धो के डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत के पीछे पड़ गए कि क्यों रूस से तेल ले रहे हो, क्यों रूस से हथियार खरीद रहे हो? क्योंकि हमारे फायदे में, क्योंकि हमारे हित में है। आप भी रूस से यूरेनियम खरीद रहे हो, बंद किया आपने। आप नहीं फाइनेंस कर रहे रशिया की वॉर,
अगेंस्ट यूक्रेन? क्यों आप रेयर अर्थ खरीद रहे हो रूस से? आप नहीं फाइनेंस कर रहे रशिया की वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, केवल भारत कर रहा है ऐसा। भारत आपका सो कॉल्ड क्वाड का पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर वगैरह वगैरह, जो सलूक आपने किया है किसी दुश्मन ने नहीं किया साहब। तो भारत को अब बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा साहब, हम सपनों की दुनिया में नहीं जी सकते कि आप चाटुकारिता करो, आप लेप लगाओ, ठीक है, कि आप सबसे बड़े दोस्त, ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट फ्रेंड, आप तो सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे हैं साहब। करे तो करे क्या? आप भारत को धकेल रहे हैं रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल में, आप धकेल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के जियोपॉलिटिकल पंडित्स अमेरिका में कई सालों बाद पूछेंगे, हु लॉस्ट इंडिया? भारत को किसने खोया? किस अमेरिकन प्रेसिडेंट की नादानी की वजह से भारत रशिया, इंडिया, चाइना कैंप में चला गया? हमारे दुश्मन के खेमे में आपने धकेला है। और ये जियो स्ट्रेटेजिक बुनियाद से बहुत भारी भूल है। जितना जल्दी ये रियलाइजेशन अमेरिका में आए, जो जियो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वहाँ पे, वो अपने आप को असर्ट करे कि मिनट बाय मिनट एक स्टेट, एक देश जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट निकाला करता था हर 5 साल, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलता था, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे चलता था। टैक्टिकल फॉरेस्ट में ये मोड़, वो मोड़, ये मोड़ में अपनी दिशा नहीं खो जाता था। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटेजिक दिशा तय करनी होगी। कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है, ये समझना होना, कि क्योंकि वो एक व्यापारी हैं, इसका मतलब पूरी दुनिया व्यापारी नहीं बन सकती।